ये हमारा रिप का टोपोलॉजी है। इसमें हमने जो हम सिमुलेटर यूज कर रहे हैं वो आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने कुछ राउटर सेलेक्ट किए हैं। तो राउटर हमने यहाँ पे दो राउटर सेलेक्ट किया है, जिसका नाम हमने R1 रखा है, इसका नाम हमने R2 रखा है। दोनों के बीच में हमने क्रॉस केबल यूटिलाइज किया है। जैसे राउटर 1 के इंटरफेस 0/0 से हमने एक स्विच लगाया है जिसका नाम स्विच 1 है, और स्विच से फिर एक केबल निकाल के हमने एक पीसी लगा दी, इसका नाम हमने होस्ट 1 रखा है। और राउटर 1 के फास्टनेट 0/1 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है अलोंग विद सबनेट मास्क, यहाँ पे /24 मतलब 255.255.255.0 है। सिमिलर वे में R1 के 0/0 पे एक आईपी कॉन्फ़िगर्ड है अलोंग विद सबनेट मास्क, ये प्राइवेट आईपी है आपका /24 पे। होस्ट 1 पे आपका ये आईपी है अलोंग विद सबनेट मास्क। सिमिलरली R2 पे अगर हम जाएं तो R2 के 0/1 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है अलोंग विद सबनेट मास्क। R2 से फिर हमने स्ट्रेट केबल लगा के एक स्विच कनेक्ट किया, स्विच 2। R2 के इस इंटरफेस पे 0/0 पे ये आईपी है अलोंग विद सबनेट मास्क। देन स्विच 2 से एक लैन केबल, स्ट्रेट केबल निकाल के हमने होस्ट 2 कनेक्ट किया और होस्ट 2 पे आपका ये आईपी है। तो आईपी एड्रेसिंग ऑलरेडी हमने यहाँ करा हुआ है। अब इसमें हमें चलाना है राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि होगा हमारा रिप राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पहले हम जरा ये चेक करेंगे कि हमारा जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है कि नहीं। डू शो आईपी इंटरफेस बी, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, डू शो आईपी इंटरफेस बी। तो आप यहाँ देखोगे 0/0 पे एक आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 1.1, स्टेटस इंटरफेस की अप है और लाइन प्रोटोकॉल भी आपका आपके इंटरफेस का अप है। सिमिलर वे में 0/1 इंटरफेस पे भी आप देखोगे 12.0.0.1 कॉन्फ़िगर्ड है, इंटरफेस का स्टेटस अप है, लाइन प्रोटोकॉल अप है। मैं आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि क्या इस राउटिंग प्रोटोकॉल में पहले से इस राउटर पे कोई पहले से राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या पहले से इस राउटर पे कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा, मतलब कि इस राउटर पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल प्री कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। सिमिलरली हम R2 पे जाएंगे और वेरीफाई करेंगे डू शो आईपी इंटरफेस बी। तो यहाँ पे दिख जाएगा 0/0 पे हमने एक आईपी कॉन्फ़िगर करा है 192.168.2.1, सबनेट मास्क क्या नहीं दिखा, इंटरफेस का स्टेटस आपका अप है और प्रोटोकॉल भी आता है। सिमिलर वे में 0/1 फास्टनेट इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर 12.0.0.2, इंटरफेस की स्टेटस अप है और लाइन प्रोटोकॉल भी आपका अप है। यहाँ पे हम वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या इस राउटर पे पहले से कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड से हम ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी कोई आईपी प्रोटोकॉल पहले से, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल पहले से कॉन्फ़िगर्ड नहीं। अब हम जरा जाएंगे यहाँ पे होस्ट पे, और होस्ट पे यहाँ पे हम आईपी चेक करेंगे। तो आईपी एड्रेस 1.2 कॉन्फ़िगर्ड है, इसका सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर्ड है और डिफॉल्ट गेटवे जो यहाँ पे ये आईपी होगी 1.1 ये भी कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, होस्ट 2 पे जाएंगे तो होस्ट 2 की आईपी कॉन्फ़िगरेशन जरा देखेंगे तो 2.2 इसकी आईपी एड्रेस है जो यहाँ लिखी गई है, /24 मास्क के साथ। /24 मास्क ये रही, और इसकी जो डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस है, राउटर के इंटरफेस 0/0 की आईपी एड्रेस इसकी डिफॉल्ट गेटवे की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ये मेंशन, तो आईपी एड्रेसिंग हमारे इस टोपोलॉजी में डन हो चुका है। अब हम यहाँ पे रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन करके देखेंगे। तो जैसे आपको रिप चलाने के लिए आपको ग्लोबल मोड पे जाना होगा और आप कमांड इशू करोगे राउटर रिप। राउटर रिप लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर करोगे और आप यहाँ पे लिखोगे नेटवर्क, और नेटवर्क में आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा आपसे जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कनेक्टेड है, उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास R1 के रिस्पेक्ट में दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से 12.0.0.0/24 पे और एक 192.168.1.0/24 पे, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखिए, इससे आपको नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 12.0.0.0 और इसका सबनेट मास्क आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपसे सबनेट मास्क भी आप देना चाहो दे सकते हो। तो नेटवर्क आप केवल यहाँ पे नेटवर्क भी मेंशन कर सकते हो। देन एक और नेटवर्क है हमारे पास 192.168.1.0। तो ये दो नेटवर्क हैं आपके पास। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आपकी रिप यहाँ पे इनेबल हो जाएगी, और रिप यहाँ पे इनेबल होगा तो आपका वर्जन 1 होगा। हम जरा चेक करके देखेंगे कि क्या हमारा रिप इनेबल हुआ। तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड आप दोबारा से चला के देखोगे कि क्या आपके पास रिप इनेबल हुआ कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे राउटिंग प्रोटोकॉल रिप चल रहा है, यहाँ पे आपको टाइमर्स दिख जाएंगे।
सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड्स। तो यह कह रहा है कि 30 सेकेंड्स में आपका रेगुलर पीरियोडिक अपडेट जा रहा है। इनवैलिड टाइमर आपका 1 सेकेंड्स का यहाँ पे शो कर रहा है, होल्ड टाइमर आपका 180 सेकेंड शो कर रहा है और प्लस टाइमर हमारा 240 सेकेंड शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे ये कह रहा है कि आपका जो आपके राउटर से जो अपडेट पैकेट जाएगा वो वर्जन 1 जाएगा और रिसीव आप वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों कर सकते हो, रिसीव एनी वर्जन लिखा है। तो इसका मतलब होता है कि ये रिप का आपका डिफॉल्ट वर्जन चल रहा है, ये आपका वर्जन 1 नहीं चल रहा। ठीक है, आपने इन दोनों नेटवर्क्स के लिए इन नेटवर्क्स के लिए आपने क्या करा है, राउटिंग कराई है। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप शाही प्रोटोकॉल्स कमांड से देख सकते हो कि आपके राउटर पे कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल है। अभी हमने केवल राउटर 1 पे इनेबल किया, अब हम जाके राउटर नंबर 2 पे भी इनेबल करेंगे। तो राउटर नंबर 2 पे कमांड इशू करोगे आप राउटर रिप, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे इशू करोगे कमांड सेम वे में नेटवर्क। अब नेटवर्क यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट। तो हमारे पास R2 पे दो डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स हैं, एक 12.0.0.0 और एक है हमारे पास 192.168.2.0। तो यहाँ पे जाओगे 192.168.2.0 एक मेंशन करोगे नेटवर्क आप, और एक नेटवर्क मेंशन करोगे आप यहाँ पे 12.0.0.0। जैसे आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो इन दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज होगा, अपडेट पैकेट एक्सचेंज होगा। और आप देखोगे राउटर 1 का भी राउटिंग टेबल बिल्डअप होगा और राउटर 2 का भी राउटिंग टेबल बिल्डअप होगा। तो राउटर 1 के राउटिंग टेबल को जरा हम वेरीफाई करेंगे यहाँ से। तो आपको सिंपल कमांड इशू करनी होती है शो आईपी, रूट कमांड इशू करोगे तो आपको दिख जाएगा। बट यहाँ पे जब आप शो आईपी रूट कमांड चलाओगे तो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट भी दिखेगा दोनों के दोनों, और आपको जो रिप से लर्न किए हैं आपने उनकी भी एंट्री दिखती है। बट अगर आपको केवल रिप की एंट्री चेक करनी होती है तो शो आईपी रूट कमांड लिखने के आगे ही आप क्या लगा दोगे रिप, तो आपको दिख जाएगा कि रिप से आर स्टैंड्स फॉर रिप। तो यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे एब्रीविएशन दिए होते हैं, आर मतलब रिप होता है। कह रहा है कि आपके राउटिंग टेबल में 192.168.2.0 अलॉन्ग विद सबनेट मास्क 24 आपकी एंट्री बन चुकी है और आपकी जो एडी वैल्यू सेट की गई है वो 1 है, और ये 1 का मतलब यहाँ 120 है, और ये जो 1 यहाँ पे दिख रहा है इसको हम कहते हैं मेट्रिक। और आपको पता होगा कि रिप का मेट्रिक क्या होता है, हॉप काउंट वाया, और यहाँ पे आपका दिया होता है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है। तो 12002 ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया किसके बारे में, इस सबनेट के बारे में। आपको कौन सा, ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है एग्जिट इंटरफेस, कितने सेकंड पहले आपने ये अपडेट रिसीव किया, तो 5 सेकंड पहले आपने अपडेट रिसीव किया। सिमिलर वे में आप यहाँ पे जाओगे तो R2 पे भी आप राउटिंग टेबल आपको वेरीफाई करना होगा, डू शो आईपी रूट, और आप यहाँ पे रिप कमांड इशू करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके राउटिंग टेबल में एक रिप के थ्रू एंट्री बन चुकी है 192.168.1.0 सबनेट की। इसका एडी वैल्यू यहाँ पे आपका 120 दिखा रहा है और आपका मेट्रिक हॉप काउंट 1 दिखा रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास राउटर 1 के पास और राउटर 2 के पास जब आपके रूट्स आ जाएंगे तो आप यहाँ से क्या कर पाओगे, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड पिंग कर पाओगे। जब हम पिंग करके देखते हैं कि पिंग होता है कि नहीं, तो आप पीसी पे जाओगे, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और यहाँ पे कमांड इशू करोगे पिंग और डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस, और हमारा डेस्टिनेशन होस्ट नंबर 2 है तो 192.168.2.2 आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे लिखोगे तो देखोगे आपके यहाँ पे रिप्लाई आनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपका पिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो ये रिप का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था जो कि हमने यहाँ पे देखा। अगर रिप में हम थोड़ा सा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहला जो कमांड चलाओगे राउटर रिप होगा, और आपको सबसे पहला वर्जन चेंज करना होगा। तो आप यहाँ पे अगर वर्जन 1 इशू करोगे, बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट वर्जन चलता है रिप पे, आप यहाँ पे वर्जन 1 इशू करोगे तो आपका वर्जन 1 इनेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे वर्जन 1 को पहले में हम वेरीफाई करते हैं दूसरे आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड से, तो आप यहाँ पे देखोगे वर्जन 1 आपका सेंड भी वर्जन 1 करता है और रिसीव भी आपका वर्जन 1 करता है। बट यहीं पे अगर आप वर्जन 2 लिखोगे तो आपका वर्जन 2 इनेबल हो जाएगा, जो कि आपका सेंड भी वर्जन 2 करेगा और रिसीव भी वर्जन 2 करेगा। तो जरा हम इसको भी वेरीफाई करते हैं दूसरे आईपी प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे देखोगे सेंड भी वर्जन 2 कर रहा है और आपका रिसीव भी वर्जन 2 कर रहा है। डन हो गया। वर्जन कैसे चेंज करते हैं, देन अगर हम बात करें पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन की, मान लो कि आप चाहते हो कि राउटर 1 का ये जो लैन एंड यूजर है जो 0/0 से कनेक्टेड है, इस इंटरफेस को आप पैसिव बनाना चाहते हो। तो पैसिव इंटरफेस कैसे बनाते हो,
यहाँ पे देखोगे पहले से कोई पैसिव इंटरफेस नहीं होता, आप मैनुअली आपको पैसिव इंटरफेस कमांड, पैसिव हाइफन इंटरफेस कमांड के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पैसिव हाइफन इंटरफेस के बाद आप इंटरफेस का नाम मेंशन करोगे। यहाँ पे हमारा पैसिव इंटरफेस 0/0 होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फास्टनेट 0/0। जैसे आप इंटर करोगे तो आप वेरीफाई करो दूसरा आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड से, तो आपका इंटरफेस 0/0 अब क्या बन चुका है, पैसिव इंटरफेस। मतलब अब यहाँ से आपका रिप का कोई भी अपडेट पैकेट सेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आप रिप के टाइमर्स को चेंज करने की बात करो तो राउटर रिप के अंदर ही आपको टाइमर्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, टाइमर्स, और आपको कमांड चलानी पड़ती है टाइमर्स बेसिक। ठीक है, टाइमर्स बेसिक के बाद आप क्वेश्चन मार्क करके देखोगे, स्पेलिंग गलत था, टाइमर्स बेसिक के बाद क्वेश्चन मार्क करोगे तो कह रहा है इंटरवल बिटवीन अपडेट्स, मतलब आपको दो अपडेट के बीच में कितने टाइम ड्यूरेशन का गैप रखना है। मतलब ये आपसे बेसिकली अपडेट टाइमर के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे कि आप चाहते हो 20 सेकेंड रख देना, पहले 30 सेकेंड था, क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये आपसे पूछेगा इनवैलिड टाइमर बताओ, तो इनवैलिड 180 सेकेंड होता है, मान लो आपको 160 सेकेंड करना है, और ये जो भी टाइमर्स आप दे रहे हो वो सेकेंड्स में होती है। देन थर्ड आपसे होल्ड डाउन टाइमर पूछ रहा है, तो होल्ड डाउन टाइमर मान लो आप 160 सेकेंड ही रखना चाहते हो। देन आपसे पूछ रहा है फ्लश टाइमर, फ्लश टाइमर मान लो आप 220 सेकेंड रखना चाहते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइमर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई यहाँ पे करोगे दूसरा आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड से, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेंडिंग अपडेट एवरी 20 सेकेंड, इनवैलिड 160 हो चुका है, होल्ड डाउन भी 160 है, और प्लस 220 सेकेंड। ठीक, अगर आप चाहते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज करना तो आप डिस्टेंस कमांड के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। तो डिस्टेंस कमांड आप यहाँ पे दोगे और आपसे पूछेगा कि बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का वैल्यू बिगिनिंग फ्रॉम 1, और यहाँ पे आपका 255 लास्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस कमांड से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू कितनी होती है, 120। मान लो आप 100 करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 100 कर सकते हो। इसको वेरीफाई करने के दो तरीके हैं, दूसरा आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड भी करोगे तो आपको दिख जाएगा, और आप एक जगह और चेंज, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि डिफॉल्ट आपका 120 है, बट आपने कॉन्फ़िगर्ड एडी वैल्यू 100 रखा है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, दूसरा आईपी रूट कमांड के थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पॉसिबली डाउन है, और क्योंकि हमने कुछ टाइमर्स को मिसमैच करा दिया है, और टाइमर्स हो सकते हैं कुछ 20 सेकेंड 30 सेकेंड जैसे कि अपडेट टाइमर, उसकी वजह से ये पॉसिबली डाउन रह चुका है। ठीक है, ओके। तो मैं एक बार टाइमर्स को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे कमांड चलाया था टाइमर्स के, इसके पीछे अगर आप नो लगा देते हो तो आपका टाइमर्स क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट पे सेट कर दिया जाएगा। डन, डू शो आईपी रूट जरा करो, अभी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अभी पॉसिबली डाउन दिखा रहा है, आपको वेट करना पड़ सकता है 30 सेकेंड या 240 सेकेंड्स के लिए। ओके, और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके देखोगे तो और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं। ठीक है, वर्जन मैंने आपको बता दिया कि वर्जन आप कैसे चेंज करते हो। देन मैंने आपको टाइमर्स भी बता दिए कि आप टाइमर्स कैसे एडजस्ट करोगे। देन मैंने आपको पैसिव इंटरफेस बता दिया कि किसी भी इंटरफेस के थ्रू अगर आपको अपडेट पैकेट या राउटिंग अपडेट नहीं भेजना है तो आप इंटरफेस को एज अ पैसिव कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नो का मतलब है कि कोई भी वैल्यू को अगर आपको डिफॉल्ट पे सेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो टाइमर्स के पीछे नो लगा दिया, मतलब कि मैं ये टाइमर्स जो मैंने सेट किए थे उसको मैं हटाना चाहता हूँ, इसकी इफेक्ट को मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। तो नो लगा दोगे तो निगेट हो जाता है। डिस्टेंस कमांड से आप एडी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। ऑटो सम भी एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑटो समराइजेशन आप बंद करा सकते हो। नो ऑटो हाइफन सम भी कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑटो समराइजेशन बंद करा सकते हो। बट ये कमांड केवल आपके वर्जन 2 में सपोर्टेड होती है, वर्जन 1 में आप ऑटो समराइजेशन को डिसेबल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कमांड है नो ऑटो हाइफन समरी, मतलब आप ऑटो समराइजेशन को बंद करवा रहे हो। वैलिड वैलिड ओनली इन रिप वर्जन 2। आप रिप वर्जन 1 में ऑटो समरी को डिसेबल नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रिप का कुछ बेसिक था जो हमने यहाँ पे डन करके देखा। तो आपका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, अल्टीमेट एम जब आप इसमें इस टोपोलॉजी में राउटिंग करा लोगे तो आपकी होस्ट 1 टू होस्ट 2 पिंग जानी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये था आपका रिप का लैब।